वंदे मातरम दोस्तों। चाइना एक ऐसा देश है जो कि चाइना नहीं बल्कि चिंता है, और उसने वर्तमान समय में दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं उन सब की नाक में दम कर रखा है। क्यों कर रखा है जानते हैं इसको। एक टेक्नोलॉजी है, आपने रडार का नाम सुना होगा, सोनार का नाम सुना होगा। ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, अब इनसे भी बेहतर टेक्नोलॉजी आ चुकी है। उसका नाम है लिडार। ये जो लिडार टेक्नोलॉजी है, वर्तमान समय में सारी दुनिया पर जो लिडार टेक्नोलॉजी है इसमें जो प्रभुत्व रखता है वह है चाइना। इसका पूरा नाम होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, अर्थात प्रकाश के माध्यम से किसी भी चीज़ को डिटेक्ट अर्थात पहचान करना, और रेंज उसको अपनी रेंज में लेना। इस टेक्नोलॉजी का नाम है लिडार। वर्तमान समय में इसका प्रयोग खासकर वाहनों में किया जा रहा है, बहुत सारे क्षेत्रों में किया जा रहा है, कृषि के क्षेत्र में किया जा रहा है, लेकिन अब इसका प्रयोग सैन्य क्षेत्र में भी और कॉमर्शियल वाणिज्यिक क्षेत्र में भी होने जा रहा है। अभी लिडार क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग पे काम करती है। ऑप्टिकल मतलब प्रकाश, रिमोट मतलब दूर की चीज़ों को जो सेंस करती है, किस आधार पर? प्रकाश के आधार पर। अर्थात जो लिडार टेक्नोलॉजी है इसका जो मूल आधारभूत स्रोत है, जो शोध करती है, किस आधार पर करती है? प्रकाश के आधार पर करती है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अपने आप में दोहरा उपयोग रखती है, अर्थात ये दूरी की भी गणना करती है और आसपास के वातावरण की भी क्या करती है? मैपिंग करती है। और किस आधार पे? पल्स अर्थात ये इस तरह की कण के आधार पर जो लेजर प्रकाश छोड़ा जाता है उसके आधार पर दूरी और वातावरण की क्या करती है? मैपिंग करती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं लिडार टेक्नोलॉजी को। ये इसका ट्रांसमीटर है, इस तरह से ये पल्स आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इसने सेंस किया और उसके बाद ये किसको भेज रही है? अपने रिसीवर को भेज रही है। पहला ट्रांसमीटर से प्रकाश पल्स के रूप में आया, दूसरा इसने स्कैन किया और तीसरा क्या किया? इसने रिसीवर को भेजा। इस तरह से काम करता है। दो तरह के होते हैं टोपोग्राफिक लिडार। टोपोग्राफी किसे बोलते हैं? स्थलाकृति का अध्ययन। टोपोग्राफी मतलब जो धरती पर उच्चावचन होता है। जो टोपोग्राफिक लिडार होता है उसके माध्यम से हम जमीन की, भूमि की मैपिंग करते हैं। किस प्रकार से? नियर इंफ्रारेड के माध्यम से। इंफ्रारेड का मतलब होता है अवरक्त, एक ऐसा प्रकाश जो कि लाल रंग का होता है, उसके जो निकट है नियर इंफ्रारेड। और बैथोमेट्रिक जो लिडार होता है, बैथोमेट्रिक मतलब बैथम मतलब समुद्र की गहराई को मापना। हरे प्रकाश के माध्यम से समुद्र के नितल की गहराई मापी जाती है। नितल का मतलब होता है, एक होता है समुद्र तल जो समुद्र का ऊपर होता है, और नितल उसके नीचे बॉटम से कहते हैं। नदी, इनकी गहराई को मापा जाता है किसके माध्यम से? बैथोमेट्रिक लिडार के माध्यम से। तो इस तरह से हमने देखा दो तरह के होते हैं। टोपोग्राफी का अध्ययन करके भूमि की मैपिंग करती है, और बैथोमेट्रिक हरे रंग के प्रकाश के माध्यम से समुद्र और नदी की गहराई को मापती है। अब हम अगर कार्यप्रणाली देखते हैं तो इसमें एक होता है लेजर इमिटर। इमिट मतलब होता है इमिशन, निष्कासन, बाहर निकलना। ठीक है, जैसे एलईडी आपने सुना होगा, लाइट इमिटिंग डायोड, एक ऐसा डायोड जहाँ से लाइट बाहर निकलती है। तो लेज़र इमिटर, इस तरह से लाइट निकली। दूसरा स्कैन करता है, और तीसरा जीपीएस रिसीवर। इस तरह से हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने रेंज में ले सकते हैं। ये भाई है किसका? सोनार का और रडार का। एक ऐसा भाई है, ये तीनों भाई बहन हैं, लेकिन ऐसे भाई बहन हैं जिनके खान पान थोड़ा अलग है। जो सोनार है इसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ध्वनि तरंग के आधार पर काम करती है। अर्थात जैसे मान लीजिए जो सोनार क्या करता है, जैसे मान लीजिए पनडुब्बी है, ये ध्वनि तरंगें छोड़ेगी, उसके बाद कैमरा को देखेगी और वापस आ जाएगी। इस तरह से ध्वनि तरंग के माध्यम से इसने क्या किया? किसी भी चीज़ को डिटेक्ट अर्थात पहचान की, उसने खोज की उसको। दैट्स कॉल्ड सोनार, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। दूसरी टेक्नोलॉजी रडार टेक्नोलॉजी। ये क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जो सूक्ष्म माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगें हैं, सूक्ष्म रेडियो तरंगें हैं, उसका आधार पर रडार काम करता है। जैसे मौसम की जो जानकारी दी जाती है रडार के माध्यम से दी जाती है, वर्तमान समय में लिडार के माध्यम से भी मौसम की जानकारी दी जा रही है। और जो लिडार है वो अपना प्रकाश की तरंगों पे काम करता है। तो तीन महत्वपूर्ण अंतर है, तीन चीज़ों में है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से है। सोनार
ध्वनि तरंगों पे काम करता है, रडार रेडियो तरंगों पे काम करता है और लिडार प्रकाश तरंगों पर काम करता है। लिडार का प्रयोग हम कहाँ देखते हैं? कृषि के क्षेत्र में जब भूमि की मैपिंग की जाती है और हम स्थलाकृतिक टोपोग्राफी का अध्ययन करते हैं, फसल का बायोमास कितना फसल पैदा हो सकती है, हो रही है, मिट्टी की गुणवत्ता को इस आधार पर माप सकते हैं हम। रक्षा के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र की मैपिंग की जा सकती है कि कहाँ पर पहाड़ी है, कहाँ पर घाटियाँ हैं। इस तरह से टारगेट को ट्रैक करने में, माइनिंग को हंट करने में, जैसे लैंड माइन बिछाई जाती है उसको पहचान करने में, उसको हंट करने में, बादल की इमेजिंग करने में, ठीक है, बादल के पार देखने में, और स्पष्ट विजुअलाइजेशन अर्थात किसी भी चीज़ को स्पष्ट देखने के लिए, ताकि हम रक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। वाहन क्षेत्र में अडास वर्तमान समय महंगी गाड़ियों पर आ रहा है। इसमें क्या होता है अडास में? जैसे मान लीजिए हमने गाड़ी को अडास मोड पर छोड़ दिया, गाड़ी चल रही है, अगर गाड़ी में अडास है, सामने पर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो गाड़ी तुरंत क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। किस आधार पर? लिडार आधार पर, अर्थात प्रकाश के आधार पर डिटेक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। अडास का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। ऑटोमेटिक ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम मतलब ड्राइवर को सहायता देने वाला एक ऑटोमेटिक स्वचालित सिस्टम है। इसके अलावा मौसम पूर्वानुमान में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है लिडार टेक्नोलॉजी का। और वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी वास्तविकता जो कि क्या है? आभासी है। वर्तमान समय वर्चुअल रियलिटी पर बहुत अधिक काम चल रहा है। आने वाले समय में यह क्या होने वाली है? दुनिया की वास्तविकता होने वाली है। अर्थात इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जैसे मान लीजिए हम घूमने जाते हैं, वर्तमान समय से हिमालय क्षेत्रों में चले गए, हम घूमने गोवा चले गए, तो इसमें आपको क्या करेगा? कमरे के अंदर ही इस तरह का वातावरण तैयार किया जाएगा कि आपको लगेगा वास्तव में हिमालय क्षेत्र में घूमकर आ गया हूँ। एक ऐसी रियलिटी जो कि क्या है? काल्पनिक है, आभासी है, उसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। मान लीजिए आप एक कमरे के अंदर हैं और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से, वीआर के माध्यम से ऐसा वातावरण तैयार कर दिया जाएगा कि आपको महसूस होगा कि आप ब्रह्मांड की यात्रा कर रहे हैं। वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वंदे मातरम।